आपने रक्तबीज नामक राक्षस का नाम जरूर सुना होगा। ये ऐसा राक्षस था जिसके खून के एक कतरे से एक और राक्षस पैदा हो जाता था। आतंकवाद भी ऐसा ही एक राक्षस है। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद ऐसा लगा था कि जम्मू कश्मीर में आतंक का यह सिलसिला कुछ समय के लिए ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन सब कुछ इसके उलट हुआ। बुरहान की मौत के बाद कमान रियाज नाइकू के हाथ में चली गई। बुरहान वानी की कमान में आम जनता, सिक्योरिटी फोर्स के फैमिली मेंबर्स और बच्चों को नुकसान ना पहुंचाने की सख्त हिदायत थी, लेकिन रियाज नाइकू ने सभी हदें पार कर दी। रियाज खुद एक हिंदुस्तानी था। कश्मीर के बेगपोरा गांव में जन्म हुआ, हिंदुस्तान में ही पढ़ाई की, मैथ्स में ग्रेजुएशन की और 90% से ज्यादा नंबरों के साथ एक मिसाल भी कायम की। अब सवाल यह है कि इस क्वालिफिकेशन के आधार पर रियाज को अदद नौकरी मिल सकती थी, अपनी फैमिली, राज्य और देश का नाम रोशन करने का मौका मिल सकता था। तो फिर रियाज नाइकू ने आतंकवाद को क्यों चुना? कहा जाता है कि एक बार पुलिस ने रियाज के साथ बदसलूकी की थी, पर यह आतंकवादी बनने की कोई ठोस वजह नहीं हो सकती। ये वजह इतनी मजबूत नहीं है जो किसी पढ़े लिखे इंसान को इतना बेरहम दहशतगर्द बना दे। रियाज नाइकू ने निर्दोष जनता, सिक्योरिटी फोर्स के ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स, इन्फॉर्मर्स ही नहीं, इनके परिवार वालों तक को नहीं बख्शा। रियाज ने दहशतगर्द का नया अध्याय शुरू किया और अफसोस कि लगभग एक दशक तक रियाज हाथ ही नहीं आया। आमतौर पर आतंकवादी इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, लेकिन इसने यहां भी मिसाल कायम की और 10 साल तक लोगों पर जुल्म किया। आखिरकार 6 मई को एक इन्फॉर्मर ने खबर दी कि नाइकू अपने गांव आया हुआ है। खबर ठीक निकली और सिक्योरिटी फोर्स ने नाइकू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन आतंकवाद के इस रक्त बीज राक्षस का अंत फिर भी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में नाइकू ने सोशल मीडिया के जरिए जमकर भटके हुए नौजवानों को जिहादी बनाया। यही वजह है जिसके चलते हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशंस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। हालांकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सिक्योरिटी फोर्स अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर चुकी है, लेकिन आतंकवाद का इस सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। माना जाता है कि नाइकू की हत्या के कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान गाजी हैदर उर्फ डॉक्टर सैफुल्लाह के हाथों में सौंप दी गई। खास है कि डॉक्टर सैफुल्लाह भी हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।